हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर सट्टा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है गाइज। एपीडब्ल्यूडी जेई सिविल पर्टिकुलर नोटिफिकेशन जो है रिलीज कर दिया गया है। यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज 85 हैं। पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा कौन कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं। नो डाउट बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, पीडब्ल्यूडी की वैकेंसी है जेई के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेके सारी कंडीशन को डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि एसएससी जेई के लिए जो प्रॉपर टारगेटेड बैच था वो कल 18 तारीख है। 18 तारीख से स्टार्ट किया जा रहा है। इसमें मेरी क्लासेस आपको मिलेंगी और बाकी सभी फैकल्टीज़ की क्लासेस भी मिलेंगी। इसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल की क्लासेस, जिनको भी ज्वाइन करना हो अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे जाइए और वहाँ पे डिस्काउंट कूपन कोड Y293 लगा के इसको मिनिमम प्राइस में ले सकते हैं। पूरी की पूरी जेई के एग्जामिनेशन के सब्जेक्ट आपके सिविल के और साथ साथ में नॉन टेक्निकल के सब्जेक्ट जिसमें रीजनिंग और जीए पोर्शन पूरा का पूरा आपका कवर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। नोटिफिकेशन को देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे वैकेंसीज की नोटिफिकेशन में सबसे स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है कि एपीडब्ल्यूडी अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेटिव इनवाइट्स ओपन एप्लीकेशन। यहाँ पे आपके लिए एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कर दिया गया है, जिसको आपको वैकेंसीज इसमें कौन कौन सी हैं उसको भी देख लेते हैं और कितनी वैकेंसीज सिविल वालों बच्चों के लिए है यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए दो तीन पोस्ट हैं। आर्किटेक्चरल असिस्टेंट, असिस्टेंट आर्किटेक्चरल डिपार्टमेंट, प्लानिंग असिस्टेंट, इस तरीके से वैकेंसीज बहुत सारी हैं। इसी में आपको ये चौथे नंबर पे यहाँ पे आई थिंक आपको दिखाई दे रहा होगा जूनियर इंजीनियर सिविल। यहाँ पे जूनियर इंजीनियर सिविल की वैकेंसी है और ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 3 सिविल। उसके साथ साथ जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की भी वैकेंसीज हैं। ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की वैकेंसी हैं। सर्वेयर की वैकेंसी हैं। तो यहाँ पे इन सभी पोस्ट पे कौन कौन सी पोस्ट पे ज़्यादा वैकेंसीज है उसको थोड़ा सा मैं फोकस करूंगा। स्पेशली बात कर रहा हूँ यहाँ पे जूनियर इंजीनियर सिविल वाली पोस्ट के लिए। तो जूनियर इंजीनियर सिविल की अगर बात करेंगे गाइज, तो यहाँ पे जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए यहाँ पे 85 पोस्ट हैं गाइज। देखो यहाँ पे 85 टोटल 85 पोस्ट हैं यहाँ पे, जिसमें अनरिजर्व में 34 हैं, ईडब्ल्यूएस में 9 सीटें हैं, ओबीसी में 32, एसटी में लगभग 10 हैं और पीडब्ल्यूडी में 4 हैं और उसके बाद इस तरीके से डिवाइडेड हैं। ये टोटल 85 सीटें हो रही हैं। इसी तरीके से अगर बात करूं मैं जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की, यहाँ पे भी आपको 12 सीटें आपको देखने को मिल रही हैं। डेफिनेटली ये भी बहुत कम नहीं है, कम है सिविल के कंपैरिजन में लेकिन बहुत कम नहीं है। इसी तरीके से अगर बात करें ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 3 जो है सिविल के लिए, उसमें 11 सीटें आपको दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे ये पूरा प्रॉपर वैकेंसी है। अब बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि सर यहाँ पे अंडमान निकोबार लिखा हुआ है, अंडमान की वैकेंसी है पीडब्ल्यूडी में, तो क्या यहाँ पे हम लोग एलिजिबल हैं कि नहीं। ठीक है, इसको समझना है आपको। ठीक है, ध्यान से देखो। पहले बता दे रहा हूँ कि सभी लोग एलिजिबल हो, सभी बच्चे यहाँ पे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो बाकी चीज़ें लिखी रहती हैं कि पर्टिकुलर कैटेगरी का फुल फॉर्म वगैरह, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। उसके साथ साथ में एलिजिबिलिटी कंडीशन में देखिए क्या लिखा हुआ है। एप्लीकेंट मस्ट बी एन इंडियन नेशनल। ऑब्वियस सी बात है। ऑल कैंडिडेट shall be required to apply online for the post whether they are registered with the employment exchange or not। मतलब वहाँ के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आपका रजिस्ट्रेशन होगा या नहीं होगा, सभी के सभी एलिजिबल हो। ऑल द कैंडिडेट्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि shall be required to apply ऑनलाइन, और यहाँ पे ये भी लिख दिया है कि whether they are registered with the employment exchange or not। यहाँ पे देखिए आगे लिखा हुआ है द सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियंस एम्प्लॉई सर्वेंट्स एंड डिपार्टमेंटल कैंडिडेट एंड अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट बी अप्लाई ऑनलाइन विद इन द ड्यू डेट दैट ऑल्सो अपलोड द एनओसी और इंटीमेशन टू द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। उनको एनओसी वगैरह अपलोड करने की जरूरत पड़ेगी। एज लिमिट के बारे में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। देखिए ये जितने भी पोस्ट थे ना, जिसमें इंक्लूडिंग जूनियर इंजीनियर सिविल और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल है, उसमें 30 साल की मैक्सिमम एज, बिल्कुल एसएससी जेई की तरह इन्होंने क्राइटेरिया रखा है। ठीक है, द क्रूशियल डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एज लिमिट शैल बी द क्लोजिंग डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन। मतलब जिस दिन आपको एज कैलकुलेट करनी है वो आपका कौन सा होगा, क्लोजिंग डेट पे, क्लोजिंग डेट पे ही होगा जिस दिन एप्लीकेशन फॉर्म क्लोज हो रहा है। और ड्राफ्ट्समैन के लिए देखो यहाँ पे क्राइटेरिया रखा गया है। ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 3 के लिए यहाँ पे 18 से 33 वर्ष मेल के लिए और 18 से 38 साल रखा गया है फीमेल्स के लिए। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा क्राइटेरिया है एज का। रिलैक्सेशन भी है, एज रिलैक्सेशन आपकी कैटेगरी वाइज जो मिलता है उस तरीके से यहाँ पे भी अप्लाई होगा।
ठीक है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपको देखते हैं जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए क्या है इसेंशियल क्वालिफिकेशन, इसको देखिए। जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए डिग्री और डिप्लोमा। दूसरा डाउट आता है बच्चों को कि सर डिग्री वाले, तो डिग्री और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन और हैविंग पास्ड पार्ट ए एंड पार्ट बी एग्जामिनेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ द इंजीनियर्स इंडिया, ये सभी एलिजिबल है। मतलब यहाँ पे डिग्री वाले बच्चे भी एलिजिबल हैं और डिप्लोमा वाले बच्चे भी एलिजिबल हैं इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। इसी तरीके से आपको डिग्री और डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में भी लिखा हुआ है। ठीक है, और उसकी सब ब्रांचेस भी लिखा है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, एयर, ये सारा का सारा जो भी उसकी सब ब्रांचेस होती हैं वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। और डेफिनेटली वो सारे लोग एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए भी। ठीक है, ड्राफ्ट्समैन सिविल में क्या लिखा हुआ है, मैट्रिकुलेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड हैविंग पास्ड 10th स्टैंडर्ड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ बोर्ड, ऑब्वियस सी बात है। और उसका 2 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स इंक्लूडिंग द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑफ द 6 मंथ इन ड्राफ्ट्समैनशिप। ड्राफ्ट्समैनशिप में इनके पास ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी, ट्रेनिंग की 6 महीने के कोर्स की इनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये ड्राफ्ट्समैन वाले पोस्ट के लिए है। तो ये सारा का सारा क्राइटेरिया गाइज यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्वालिफिकेशन एक्वायर्ड टू डिस्टेंस लर्निंग वालों को यहाँ पे अलाउ नहीं किया जा रहा है और करना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। देखो डिस्टेंस लर्निंग वालों को तो बहुत जगह से अब हटाया जा रहा है, क्योंकि अब बहुत सारे मीडियम ऐसे आ गए हैं ना जिसमें आपकी लर्निंग तो पूछो ही मत कैसे हो रही है। उसका कोई असेसमेंट का तरीका नहीं है, बस डिग्री के लिए सर्टिफिकेट के लिए वो लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उनको अलाउ नहीं किया जा रहा है, ये इन्होंने लिखा है नॉट एलिजिबल। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी कंडीशन थी यहाँ पे। इस तरीके से क्वालिफिकेशन कंडीशन आपको सारी की सारी दी हुई हैं और बाकी सारे के सारे स्पोर्ट्स पर्सन वगैरह के लिए क्राइटेरिया दिए हुए हैं। तो डेफिनेटली गाइज एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये आपके लिए। जितने भी बच्चे यहाँ पे फॉर्म को फिल करेंगे, यहाँ पे देखिए फी पेबल, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, नो फी। नो फी बहुत हाईलाइटेड में लिखा हुआ है, तो एक बहुत अच्छी बात भी है ये। ठीक है, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में देखिए, द रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड ओनली एट पोर्ट बेयर एंड प्रेगनगंज एरिया विद वन और मोर एग्जामिनेशन सेंटर। ऑब्वियस सी बात है कि यार कि वो स्टेट का एग्जामिनेशन है तो स्टेट में ही कराएंगे, ये तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। फरारगंज। और मोड ऑफ सिलेक्शन बाय रिटन एग्जामिनेशन ओनली। रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। द क्वेश्चन पेपर विल बी सेट इन इंग्लिश ओनली, यहाँ पे पेपर जो आएगा केवल इंग्लिश लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेगा। ये भी पॉइंट आपको नोट करने वाली बात है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं एग्जाम लैंग्वेज, केवल इंग्लिश में आपको पेपर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे वेटेज किस तरीके से लिखा है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके कंसर्न टेक्निकल सब्जेक्ट फॉर रिस्पेक्टिव पोस्ट 80 मार्क पर क्वेश्चन 1, टोटल मार्क्स 80। और उसके साथ साथ में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 10 नंबर का, जनरल अवेयरनेस 10 नंबर का, यानी कि कुल मिला के 100 नंबर का आपका पेपर हो रहा है। और इसमें आपको 100 मार्क्स के पेपर के लिए 2 घंटे का समय दिया जा रहा है। तो कुल मिला के इतना तो समझ में आ गया कि तुम्हें जनरल अवेयरनेस जो एसएससी जेई के लिए पढ़ रहे हो वो भी पढ़ना है, और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो एसएससी जेई के लिए पढ़ रहे हो वो भी पढ़ना है, और टेक्निकल सब्जेक्ट जो एसएससी जेई के लिए पढ़ रहे हो वो भी पढ़ना है। एसएससी जेई का पूरा सिलेबस है इसमें, बहुत अच्छे से इसके लिए तैयारी कर सकते हो, आप लोग पढ़ सकते हो। एसएससी जेई का भी एग्जामिनेशन है, इसकी भी प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छे से हो जाएगी। नेगेटिव मार्किंग भी बिल्कुल एसएससी जेई वाला ही रखा है, बस एसएससी जेई में 200 नंबर का होता है। और जिनकी नॉन टेक थोड़ी सी वीक रहती है वो डरते हैं, यहाँ पे नॉन टेक को वीक है तो कम कर दिया। नॉन टेक का वेटेज ही बहुत कम है, 20 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें रीजनिंग के 10 हैं, समझ रहे हो। जनरल अवेयरनेस बस 10 है। टोटल 100 नंबर का पेपर होगा जिसको 2 घंटे में आपको निपटाना होगा। समय भी आपको प्रॉपर दे दिया गया। ठीक है, और इनकरेक्ट क्वेश्चंस के लिए आपको नेगेटिव मार्किंग भी है बिल्कुल। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा रिक्रूटमेंट का सिलेबस है। डिटेल्ड पूरी नोटिफिकेशन के लिए आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हो। यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट लिखा है e-recruitment.andaman.gov.in। इस पर्टिकुलर साइट पे जाके आप पूरे के पूरे डिटेल नोटिफिकेशन को देख सकते हो। हालांकि अब क्या डिटेल, मैंने सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी हैं, हर एक डिटेल तो आपको बता ही दिया। डेफिनेटली ये फॉर्म फिल करना चाहिए, जो भी इंजीनियर्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, पैसा लग नहीं रहा है और डेफिनेटली एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एग्जामिनेशन की तैयारी आपकी हो ही रही है, एसएससी जेई के लिए पढ़ रहे हो, डेफिनेटली इस एग्जाम को भी इंक्लूड कर लो अपनी पढ़ाई में। सीटें कम नहीं है, सिविल वालों के लिए 85 सीटें हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वालों के लिए कम है थोड़ी, लेकिन वो भी पढ़ सकते हैं, इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।
जितने भी लोगों ने सेशन देखा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो जरूर लाइक करिएगा गाइज, और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और जो लोग हमारे यहाँ क्लासेस ले रहे हैं, पेड क्लासेस, यूट्यूब क्लासेस, रेगुलर बेसिस पे यूट्यूब भी क्लासेस चल रही हैं, आप अगर देखना चाहते हैं, रेगुलर बेसिस पे क्लासेस करना चाहते हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो यूट्यूब पे आइए। अदरवाइज आपको ज़रूरत है प्रॉपर कंसेप्ट सीखने की, सब्जेक्ट सभी सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ने की, तो आप ज्वाइन कर सकते हो सिविल इंजीनियरिंग महापैक। अगर आपकी ब्रांच सिविल है, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग महापैक, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल, उसमें आपको सारी ही क्लासेस मिल जाएंगी, जितनी भी जेई की क्लासेस होती है ना, और एई की क्लासेस, सारी की सारी लाइव क्लासेस और उनके रिकॉर्डेड वीडियो, पहले की जितनी क्लासेस हुई हैं उनकी रिकॉर्डेड वीडियो, सब कुछ। इनफैक्ट इसमें टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड होगा, सारे के सारे एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज भी इसमें इंक्लूडेड होंगे। ये आपको अडा 24/7 के एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा। अडा 24/7 का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, और मिनिमम प्राइस में ज्वाइन करने के लिए गाइज यूज़ कर सकते हैं मेरा कूपन कोड Y293, जिससे आपको ये पर्टिकुलर बैच लोएस्ट प्राइस में मिल जाएगा। 6 मंथ की वैलिडिटी और 12 मंथ की वैलिडिटी में अवेलेबल होगा, जाके आप फटाफट जाइए और ज्वाइन करके अपनी क्लासेस को स्टार्ट कर सकते हैं मेरे साथ। ठीक है, ओके गाइज, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।